हमारे पास मौजूद है 2x प्लस 2 इक्वल्स टू वाई। इसमें भी हमारे पास y की इक्वेशन ऑलरेडी बनी हुई, तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस इसे हम एज इट इज सीधा करके लिख देंगे y इक्वल्स टू 2x प्लस 2। सो ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंपल सी चीज़ कि हमारे पास हमें x मालूम करना है, तो x की जगह वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, वही वैल्यूज़ जो हमने शुरू में स्टार्टिंग में कही थी कि जब इक्वेशन मल्टीप्लाई और डिवाइड में नहीं है तो हम ले लेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। तो पुट करते हैं भाई, लेट x इक्वल्स टू -3, y इक्वल्स टू 2, -3 प्लस 2 -6 प्लस 2, सो ये हो जाएगा -4। लेट x इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू 2, -2 प्लस 2 -4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा -2। देन लेट x इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2, 2 1 ज़ा 2, माइनस का और ये प्लस का, तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 0। लेट x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2, 2 0 तो 0, 0 में 2 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, 4 इक्वेशन हो गई। पांचवी की तरफ चलते हैं भाई। लेट x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का 2, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 एंड 2 2 ज़ा 2 प्लस 2 क्या हो जाता है आपके पास 4। लेट x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2, तो 4 प्लस 2 आपके पास हो जाता है 6। And the last one is that x equals to 3, y equals to 2 multiplied by 3 plus 2, 2 3 is 6, 6 plus 2, 6 plus 2, 8। इक्वेशंस के आंसर लिख लेते हैं भाई 4, 6 एंड 8। ये मेरी इक्वेशन 1। अब इक्वेशन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सो इक्वेशन 2 भी हमारी सेम एज इट इज है, y इक्वल्स टू x -1, यानी y की इक्वेशन बनी है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। x पुट करना है तो x पुट कर देंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। जिस तरह से मैंने अपनी लास्ट 5 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में जो 5 क्वेश्चन आपको करवाए, सेम उसी तरह से छठे क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक है और एक छोटी सी टिप भी है आपके लिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपके लिए आसानी रहे क्वेश्चन में। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन जो मैंने करवाए उन्हें समझ में आ गए होंगे और आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ताकि जब हम ग्राफ की प्लॉटिंग करें तो आप जो हैं उन्हें ड्रॉ करते वक्त आसानी रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को भी। लेट x इक्वल्स टू -3, y इक्वल्स टू -3 -1, तो आंसर आ जाएगा -4। लेट x इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू -2 -1, तो आंसर हो जाएगा -3। लेट x इक्वल्स टू -1, तो y इक्वल्स टू -1 एंड -1, तो आंसर हो जाएगा -2। लेट x इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू लेट x इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0 -1, तो y में से 0 1 को माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका -1। लेट x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 -1, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका 3 1 -1, सही 1 -1, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। देन लेट x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 -1, तो आंसर आ जाएगा 1। एंड देन लेट x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3 -1, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2। तो वैल्यूज जो आई वो लिख देते हैं, यानी 0 1 एंड 2। ठीक है, अगर हम देखेंगे भाई हमारे पास इसमें कौन सा पॉइंट है जो इंटरसेक्ट है, यानी कि जो मेरा सॉल्यूशन सेट बन रहा है वो बन रहा है मेरा -3 एंड -4। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मेरा यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये और ये पॉइंट हमारे जो है वो सेम आ गए हैं। ओके जी, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास गिवन है इक्वेशन 5 इक्वल्स टू x प्लस 4y। यहाँ x के साथ कोई नंबर नहीं है, y के साथ नंबर मौजूद है, तो मुझे इसे मज़ीद कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। प्लस का 4y वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा, तो ये मेरे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो x की बन जाएगी, यानी कि प्लस का 4y जब 5 के पास आया तो ये हो जाएगा 5 -4y इक्वल्स टू x। तरतीब से लिख देंगे, 5 प्लस का है तो अपनी जगह पर ही रहेगा, यानी कि 5 -4y। साइन का लाजमी ध्यान रखें, जब अपनी जगह चेंज कर रहा है तो वो साइन भी चेंज करेगा। ठीक है, ओके जी, ये क्वेश्चन बन गई मेरी 1 5 -4y। ठीक है, अब मुझे वैल्यूज़ को पुट करना है, यानी मुझे y पुट करना है, तो मेरे पास आंसर किसका आ जाएगा, x का आ जाएगा। तो y को हम पुट कर लेंगे। इक्वेशन मेरे पास डिवाइड फॉर्म में नहीं है, तो सबको पता है क्या करना है, यानी -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट x इक्वल्स टू -3, लेट y इक्वल्स टू, हमेशा मैं इसमें कंफ्यूज रहती हूँ कि मुझे क्या लिखना है। लेट y इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -5 4 मल्टीप्लाई बाय -3 5 माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, 12 में 5 प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपके पास आंसर x का 17। देन लेट x y इक्वल्स टू -2,
एक्स इक्वल टू 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2, 5 माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8, 8 में 5 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 13। लेट y इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल टू 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय -1, 5 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 9। लेट y इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 0, 5 माइनस 4 0 से 0, तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ का 5। ओके जी। लेट y इक्वल्स टू 1, x इक्वल टू 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 माइनस 4 1 द 4, तो आंसर आ जाएगा 1। लेट y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 माइनस 4 टू द 8, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 3, क्योंकि बड़ी वाली के साथ मेरे पास साइन माइनस का है, तो आंसर में भी क्या आ जाएगा माइनस का 3। देन अगेन लेट y इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल टू 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 माइनस 4 3 द 12, 12 में से 5 गए तो आपके पास बचेगा 7, लेकिन माइनस का, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 7। तो ये मेरी क्वेश्चन 1 कंप्लीट। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पर 2x प्लस 3y, यानी कि मुझे प्रेफर करना है, मैंने आपको कहा जब भी आप इक्वेशन मेक कर रहे हैं तो प्रेफर करें कि आप y की इक्वेशन को मेक करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे x को वहाँ ले जाऊँगी, प्लस का 2x है, 3y को मैंने यहाँ छोड़ा, यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस का 2x, 3 मल्टीप्लाई में, तो y के पास आकर ये डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा। मैं पूरी इक्वेशन को एज इट इज आपको बनाकर दे सकती थी, यहाँ स्किप कर दी, लेकिन मेरा बनाने का मकसद आपको ये कि आप स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन को बनाना सीखें, ताकि जब आप क्वेश्चन पेपर में करें तो आपको पता हो कि आपको किस स्टेप पे क्या करना है, ठीक है। अब मुझे यहाँ मैं बॉक्स बनाऊंगी, मुझे x, अब देखिए अब इक्वेशन डिवाइड फॉर्म में आ गई है, तो अब मैं ये -3 -2 -1 नहीं ले सकती। जैसे कि पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मुझे x के साथ एक ऐसा नंबर लेना होगा जो डिविजिबल बाय 3 हो। और एक और चीज़ मैंने आपको ट्रिक बताई है कि शुरू की 3 वैल्यूज़ मैंने कहा कि मुझे x पुट करना है, यानी x सपोज करना है, तो मेरा y का आंसर आएगा। और मैंने आपसे कहा शुरू की 3 वैल्यूज़ आपके लिए मैटर करती है, अगर आपको वो पता चल गई तो ऑटोमेटिकली सारे आंसर्स पता चल जाएंगे। अच्छा, वैल्यूज़ देने की ट्रिक भी मैंने आपको बताई कि आप हमेशा प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज़ को पुट करें, ताकि आपका आंसर एक ही वक्त में सही आ सके। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे 1 सपोज करती हूँ तो 2 1 2 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 2 और 2 के टेबल में 1, 3 के टेबल में 2 नहीं आता। अगर मैं यहाँ 2 लूँ तो 2 2 4 हो जाएगा, वो भी 3 के टेबल में नहीं आता। ओके जी। और यहाँ पे अगर मैं 3 लूँ तो 2 3 6, जो 3 के टेबल में आता है। अच्छा, अब 2 और x के साथ कोई भी साइन नहीं है बीच में, तो मैं प्लस और माइनस की वैल्यू देते वक्त मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं प्लस या माइनस की वैल्यू लूँगी तो सिर्फ आंसर माइनस या प्लस में आएगा। मैं एक वैल्यू माइनस भी लूँगी और एक वैल्यू प्लस की भी लूँगी, क्योंकि मेरे पास बीच में कोई साइन मौजूद नहीं है, तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। मुझे सिर्फ 2 को उस टेबल से मल्टीप्लाई करना है जो 3 में डिविजिबल बाय 3 है। तो मुझे पता है कि भाई 2 3 6 होता है, जो 3 के टेबल में आता है। तो मैंने सपोज कर लिया भाई लेट x इक्वल टू 3। अब मैं 3 पॉजिटिव भी लूँगी और नेगेटिव भी लूँगी, यानी कि y इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, तो -6/3, तो y का आंसर आ जाएगा माइनस का 2। यानी मैंने x 3 लिया तो y का आंसर -2 आ गया। और मैं यहाँ पर अगर लेट x -3 और -3 लूँगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यानी -3 लूँगी तो आंसर किस में आ जाएगा, मेरा +2 में आ जाएगा। ये सिंपल सा फ़र्क है जो हम इसमें देख रहे हैं, ठीक है। y इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय -3/3, यानी कि माइनस से माइनस के आंसर 6/3, तो y का आंसर क्या आ जाएगा +2, ठीक है। बस ये थोड़ी सी चीज़ है। अब दोबारा अगर मैं करूँ भाई लेट x इक्वल टू, अब 2 के टेबल में कौन सा नंबर है जो 3 और 2 में ज़रूर आता है सेम, जैसे 12 है, 2 4 8, 3 में नहीं आता, 2 5 10, 3 में नहीं आता, 2 6 12, 12 3 के टेबल में आता है। तो मैं यहाँ पे ले लूँगी भाई लेट x इक्वल टू 6। अब मैं x 6 प्लस का भी लूँगी और लेट x इक्वल टू -6, प्लस भी 6 और माइनस भी 6, यानी +6 भी लूँगी और मैं -6 भी लूँगी। तो ले लेते हैं भाई y इक्वल टू 2 -2 और 6/3, यानी कि 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 6 12, यानी कि -12/3 और y का आंसर आ जाएगा -4। तो यहाँ मैंने लिख दिया भाई -4। मुझे पता है जब ये -4 है तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, +4। देख भी लेते हैं भाई y -2 मल्टीप्लाई बाय -6/3, यानी कि 12/3, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का आंसर क्या आ जाएगा 4। लेट x इक्वल्स टू, अब ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 के बाद 3 में भी आता है और 2 में भी आता है, तो भाई अगर मैं कहूँ 2 7 14, 3 में नहीं आता, 2 8 16, 2 9 18, तो 3 के टेबल में 18 आता है। तो यहाँ मैं ले लूँगी 9, यानी कि मुझे 9 प्लस का भी लेना है, मुझे 9 माइनस का भी लेना है। चलो जी ले लेते हैं y इक्वल्स टू 2 -2 9/3 -18/3, तो y का आंसर आ जाएगा 6, ठीक है।
एंड लेट x इक्वल्स टू -9, तो y इक्वल्स टू -2 -9/3 18/3, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का आंसर आ जाएगा यहाँ -6 और यहाँ आ जाएगा +6, यहाँ -6 और यहाँ पर आएगा +6। ठीक है, अब लास्ट है आपके पास, अगर मैं 10 लूँ तो 2 10 20, 3 में नहीं आता, 2 11 22, 3 में नहीं आता, 2 12 24, 3 के टेबल में आता है। तो मैं यहाँ ले लूँगी भाई लेट x इक्वल्स टू 12। ठीक है, प्लस का 12 भी मैंने ले लिया। y इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाई बाई 12/3 -24/3, तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी -8। तो मैं यहाँ पुट कर दूँगी भाई कि मैंने 12 लिया, तो मेरा आंसर आ गया -8। ठीक है, ये बहुत आसान था, देख सकते हैं आप। अगर आप ये भी देखें कि भाई 3 के बाद 4 5 नहीं लिया, 6 लिया, 7 8 नहीं लिया, 9 लिया, 10 11 नहीं लिया, 12 लिया, यानी कि हर एक नंबर के बीच में अगर आप यहाँ पर सोचे बिना भी करना चाहिए। भाई मैंने आपसे कहा शुरू के 3 नंबर मैटर करते हैं, 3 -3, मुझे पता चलेगा भाई पहला नंबर पॉजिटिव, दूसरा नंबर नेगेटिव लेना है। उसके बाद 4 और 5 2 नंबर का गैप है, उसके बाद नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव, 7 8 2 नंबर का गैप है, तो अब ऑटोमेटिकली ये आंसर आपके लिए खुद ही आसान हो जाएगा। तो मेरे पास सॉल्यूशन सेट क्या बन गया है इसका, क्या कॉमन है मेरे पास इसमें -3 और 2, यानी कि ये मेरी वो -3 और 2 ये वो पॉइंट है जो मेरा सेम हो गया। नंबर 8 मेरे पास गिवन है 3x इक्वल्स टू 5y - 2। अब हम अगर इसी क्वेश्चन को देखेंगे तो x के साथ जो मेरे पास वैल्यू है 3, सिंपल सी चीज़ है, 3 मल्टीप्लाई में वहाँ पर हम यहाँ ले जाकर डिवाइड फॉर्म में ले आएंगे, यानी कि x इक्वल्स टू 5y - 2/3। सिंपल इक्वेशन मेक हो गई, यानी कि अब मुझे यहाँ पे y की वैल्यूज़ को पुट करना है। तो ध्यान रखते हुए जो 3 के टेबल में आती हैं उन्हें ही हम पुट करेंगे। तो सबसे पहले x इक्वल लेट y इक्वल्स टू, y की पहली वैल्यू हमने कहा अगर हम 1 ले रहे हैं तो 5 1 5, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 के टेबल में आता है, तो पहले मैंने 1 ले लिया। x इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 1 -2/3, 5 1 5 -2/3, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3/3, तो x का आंसर क्या आ गया आपके पास 1, यानी कि y मैंने जो है यहाँ पर 1 सपोज किया था, तो मेरा x का आंसर भी क्या हो गया 1 आ गया। अब मैं ले रही हूँ लेट y इक्वल्स टू -1 लूँगी तो 7 हो जाएगा, तो मुमकिन नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 2 लूँ तो 5 2 10, 10 में 2 प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा, लेकिन मुझे माइनस का 2 लेना होगा तो जाके ये 12 होगा। 5 x इज इक्वल्स टू 5 -2/3, सो -10 -2/3, और ये हो जाएगा माइनस का 12/3। तो 3 के टेबल में 12 कब आता है, वो आता है -4 पे, यानी कि मैंने y -2 लिया तो मेरा आंसर y का -4 आ गया। अगर मुझे पता है अब मुझे एक प्लस का लेना है और एक माइनस की वैल्यू को लेना है। अब अगला नंबर मैंने कहा अगर मैं यहाँ 3 लूँ, 5 3 तो 15, 15 में 2 प्लस करेंगे 17, और 15 में 52 माइनस करेंगे 13, जो 3 के टेबल में नहीं आता। अगर मैं 4 लूँ, 5 4 20, 20 में से 2 माइनस करूँ तो 18 जो है मेरे पास 3 के टेबल में आता है। तो मैंने ले लिया भाई लेट y इक्वल्स टू 4, प्लस का 4 लिया, सो x इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस का 2/3, 5 4 20, 20 माइनस 2/3, 20 में से 2 माइनस करेंगे तो 18/3, तो x मेरे पास क्या आ जाएगा 3 6 18, यानी कि मैंने यहाँ पे आंसर 4 लिया तो मेरा आंसर क्या आ गया 6। ठीक है, अगर आप खुद नोट करें कि पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव फिर पॉजिटिव, पहले दोनों नंबर हमें तरतीब से लेने, ये 1 और 2, और उसके बाद एक नंबर का गैप आएगा, यानी कि अगर 4 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई माइनस का 5 आ गया। अब एक नंबर का गैप यानी कि 7 और माइनस का 8, फिर एक नंबर का गैप 9 की जगह यहाँ आ जाएगा आपके पास 10। ठीक है, मैंने कहा शुरू के 3 नंबर मैटर करते हैं, अगले नंबर जो आए आपके पास ऑटोमेटिकली खुद ही आ जाएंगे, फिर आपको ज़रूरत नहीं है उन नंबर्स के साथ मज़ीद सोचने की। बस शुरू के 3 नंबर आप फोकस करें, बाकी नंबर आपके पास ऑटोमेटिकली खुद ही आने लगेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास अगला नंबर। अब मुझे पता है कि मुझे क्या लेना है भाई, अगली वैल्यू मुझे y की -5 लेनी है। ठीक है, ओके जी, लेट y इक्वल्स टू -5, तो x इक्वल्स टू 5 -5 -2/3 -25 -2/3, 25 में 2 प्लस करेंगे यानी कि माइनस का 27/3, और 3 के 27 कब आता है यानी कि -9, तो यानी कि -5 लिया तो आंसर मेरा किसका आ गया -9 का। अब ले लेंगे भाई लेट y इक्वल्स टू 7 पुट करें तो x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 7 -2/3, तो 5 7 35 -2/3, और 35 में से 2 माइनस करेंगे तो यानी कि 33/3, तो x का आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास
11 आ जाएगा, यानी कि 7 मैंने पुट किया तो मेरा आंसर x का 11 आ गया। अगला मैं पुट करी हूँ लेट y इक्वल्स टू माइनस का 8, -8 लिया। जब मैं -8 ले रही हूँ तो x इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय -8 -2/3 -40 और -2/3 तो माइनस का 42/3। तो मेरे पास x का आंसर आ जाएगा माइनस का 14, यानी -8 लिया तो आंसर मेरे पास आ जाएगा माइनस का 14। लास्ट इक्वेशन लेट y इक्वल्स टू 10 को पुट करें तो x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस का 2/3, 5 10 50 -2/3, 50 में से 2 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 48/3। तो मेरे पास x का आंसर आ जाएगा 16। सही है। ये सारी इक्वेशन जो मेरी एक ही पेज पे आ गई, इक्वेशन बड़ी थी, डिवाइड की वैल्यू थी, प्लस माइनस दोनों हो रहे थे, तो मैंने अलग अलग किया ताकि आपको, मैं बॉक्सेस भी बना दूंगी ताकि आपको पहचान रहे कि मैंने y क्या पुट किया तो मेरा x का आंसर क्या आ रहा था। ठीक है, ये 7 वैल्यूज जो मैंने ली, तो 10 लिया तो मेरा x का आंसर जो है वो 16 आ गया। तो ये पूरी इक्वेशन 1। अब इसकी इक्वेशन 2 करते हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे इक्वेशन 2 के लिए। ओके जी, इक्वेशन 2 है हमारे पास, इसकी 8 की ही इक्वेशन 2 हम कर रहे हैं। ओके, जब हमारे पास गिवन है 3x + 5y = 8, तो मैंने आपसे कहा कि अभी जब भी आपको इक्वेशन प्रेफर करनी हो x और y में आपको किसी को सपोज करना है तो आप जो है वो y को यहाँ रहने दें और x को आप शिफ्ट कर दें। ठीक है, तो y की इक्वेशन हम बनाएंगे, प्लस का 3x है वो वहाँ जाकर माइनस का 3x हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई में तो वहाँ जाकर डिवाइड में ये भी हो सकता है, और प्लस का 5y भी। अब देखिए इक्वेशन मैंने y की तब भी आपको प्रेफर करने का जब x और y के साथ कोई वैल्यू मौजूद नहीं हो। अब लेकिन अब दोनों के पास वैल्यूज मौजूद हैं तो ये पहले प्लस का 5y भी हम वहाँ कर सकते हैं। डू एंड डाई सिचुएशन है, किसी की भी हम इक्वेशन बनाएं, इक्वेशन मेरी डिवाइड फॉर्म में ही आएगी। ठीक है, तो अब ये प्लस का 5y वहाँ जाकर माइनस का 3 मल्टीप्लाई में वहाँ जाकर डिवाइड का, तो आप 3 को भी वहाँ ले जा सकते हैं और 5 को भी वहाँ ले जा सकते हैं, यानी कि प्लस का 5y अगर मैं करूँ कि 3x मैंने यहाँ छोड़ा 8 - 5y और x इज इक्वल टू 8 - 5y डिवाइडेड बाय 3। तो ये मेरी पहली इक्वेशन मेक हो गई। अब इसमें हम प्लॉटिंग करते हैं, वही 3 का टेबल हम मुझे लेना है, फिर वरना मुझे 5 का टेबल लेना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर हम x और y की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, जो x और y की वैल्यूज़ मेरे पास आएंगी। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर जाहिर सी बात है एक ऐसा नंबर प्रपोज करना है y का जिसका आंसर डिविजिबल बाय मेरे पास जो हो वो 3 हो। तो अगर मैं 1 लूँ तो 5 1 5 और 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, तो पहला मैंने यहाँ पर जो है y जो सपोज कर लिया, पहला मैंने 1 सपोज कर लिया, तो x इज इक्वल टू 8 - 5 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 8 - 5/3, 8 में से 5 माइनस किए तो मेरे पास बचेगा 3/3। तो x का आंसर पहला क्या आ गया, 1 आ गया, यानी y1 सपोज किया, x भी 1 आ गया। अगर आप देखें तो यहाँ भी x1 और y1 यानी पहली इक्वेशन हमारी जो है वो सेम हो गई। चलो आप छोड़ नहीं सकते लेकिन आगे तो करना ही होगा। ओके जी, लेट y इक्वल्स टू, अब 1 सपोज कर लिया, माइनस का 1, अब -1 लेंगे तो 8 5 13 हो जाता है, तो नहीं हो सकता। 2 लेंगे, 5 2 10, 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो 2, और 10 में 8 प्लस करेंगे तो 18, यानी कि हम माइनस का 2 ले सकते हैं। 3 के टेबल में 18 आता है, तो x इज इक्वल टू 8 - 5 - 2/3 इक्वल टू 8 माइनस प्लस 5 2 10/3 यानी कि 18/3। तो x का आंसर ये आ जाएगा 6। -2 लिया तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 6 आ गया। वही चीज़ मुझे समझ में आ गई कि भाई पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव 1 2। अब इसके बाद कितने नंबर का फ़र्क आएगा वो देखते हैं। लेट y इक्वल्स टू, अब 3 लेकर देखेंगे, अगर हम 5 3 15, 15 में आप 8 को प्लस करेंगे, ठीक है, तो 23 हो जाएगा जो 3 के टेबल में आता है, और माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा जो भी 3 टेबल में नहीं आता। तो अगर अब हम 5 लेकर देखें तो 5 5 25, 25 में 8 प्लस करें, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 2 के बाद 3 के टेबल में नहीं आ रहा तो 4 लेकर देखेंगे। अगर मैं 4 लूँगी तो 5 4 20, और 20 में से 8 को माइनस करेंगे तो मेरे पास 12 बचेगा जो 3 के टेबल में आता है, तो हम यहाँ पर 4 ले लेंगे। तो 4 लेने के बाद x इज इक्वल टू 8 - 5 मल्टीप्लाई बाय 4/3, 8 - 5 4 20/3, और 20 में से 8 माइनस करेंगे तो -12/3। तो यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा -4, प्लस 4 लिया तो आंसर क्या आ गया, -4 आ गया। ठीक है, अब मुझे पता चल गया भाई 1 2 तरतीब से लेना, पहला प्लस दूसरा नेगेटिव, यानी 4 है, तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। अब दोनों के बीच में कितने नंबर का, एक नंबर का, अब 6 नहीं, तो यहाँ पे प्लस का 7,
और माइनस का 8 और 9 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 10। सेम एज इट इज़ वही कंडीशन है जो हमने यहाँ नंबर दिए थे y के, वही सारे नंबर एज इट इज़ यहाँ पुट हो गए। तो ये भी तरीका एक नंबर का है कि अगले क्वेश्चन में हम जरूर इसको अप्लाई करेंगे कि अगर हम जहाँ जो वैल्यूज़ दिए y की वही हम सेम अगर एज इट इज़ यहाँ पुट करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो भी सही आ जाएगा। तो चले करते हैं अगली इक्वेशन 4 हो गया। अब -5 पुट करते हैं भाई। लेट y इक्वल्स टू -5 x इज इक्वल्स टू 8 -5 अपॉन 3 माइनस प्लस 25 अपॉन 3। 25 में 8 प्लस करेंगे तो 33 अपॉन 3। तो x का आंसर मेरे पास आ जाएगा 11। तो -5 लिया तो आंसर 11। दैट y इक्वल्स टू 7 एट 8 इक्वल 8 -5 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 3। 8 माइनस 5 7 35 अपॉन 3 -35 प्लस का 8 दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 27 अपॉन 3 और ये हो जाएगा माइनस का 9। तो यहाँ आंसर आ जाएगा माइनस का 9। देन लेट y इक्वल्स टू माइनस का 8 -5 मल्टीप्लाई बाय -8 अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस प्लस 5 8 40 अपॉन 3 40 प्लस 8 48 अपॉन 3 और 3 टेबल में 48 आपका आता है 16 पर। सो ये हो जाएगा 16 यानी कि -8 मैंने सपोज किया तो उसका आंसर आ गया मेरे पास 16। लास्ट वैल्यू लेट y इक्वल्स टू 10 x इज इक्वल्स टू 8 -5 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 3 8 - 5 10 50 अपॉन 3 50 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस का 42 अपॉन 3 और 3 में 42 आता है आपके पास माइनस का 14 पर। सो हमने 10 पुट किया तो आंसर आ गया माइनस का 14। सॉल्यूशन साइड हमें स्टार्टिंग में ही पता चल गया था तो हमारे पास पॉइंट सेम आ रहे थे वो 1 और 1 यानी x1 और y1। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास जो गिवन है वही इक्वेशन x प्लस 2 अपॉन 5 प्लस y इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई है यानी कि x अब प्लस 2 अपॉन 5 प्लस y इक्वल्स टू 6। अब प्लस y वहाँ करूँ -6 फिर 5 मल्टीप्लाई डिवाइड हो। तो सबसे पहले हम यहीं पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि इसे आसान तरीके से आपको बता सकूं कि इक्वेशन को सॉल्व करना कि भाई फ्रैक्शन है तो आप सबसे पहले फ्रैक्शन को ख़त्म करें, फ्रैक्शन फॉर्म को सॉल्व करें। तो यहाँ कुछ नहीं है तो मुझे पता है यहाँ पर क्या होता है 1 होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें x प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ x प्लस 2 रहा 5 y से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 5y हो गया। डिनोमिनेटर का 5 एज इट इज यहाँ पे 6 आ गया। अब 5 यहाँ डिवाइड में वहाँ जाकर x प्लस 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ प्लस अब यहाँ बोलेंगे भाई x है 2 है और y नंबर्स हैं 2 और 5 इन्हें प्लस कर ले तो मुमकिन नहीं है। देखिए यहाँ x है, यहाँ एक सिंगल नंबर है और यहाँ y, तो तीनों में कोई भी आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, कोई भी प्लस नहीं हो सकते कि वेरिएबल सेम नहीं है। तो इन्हें मैं एज इट इज उतारूंगी और 5 6 का क्या हो जाएगा आपके पास 30। ये एक मेरे पास नंबर है, डिजिट है, जिसे मैं वहाँ ले जाऊँगी यानी x प्लस 5y इक्वल्स टू 30 माइनस 2। ओके जी, 30 में से 2 माइनस करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 28। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब मैंने आपसे कहा कि हम प्रेफर कर रहे हैं कि हमारे पास जब इक्वेशन बनानी हो x या y में से तो हम y को ही प्रेफर करें। प्लस का x है वहाँ जाकर 28 माइनस x और 5 मल्टीप्लाई में तो यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा आपका 5। अब ये इक्वेशन अगर आप बनाते कि प्लस का 5y यहाँ आकर माइनस का 5y तो भी इक्वेशन में एक हो जाती, तो भी आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है, कहीं ना कहीं हम स्टक हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जब एक आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो कि इक्वेशन आपको अगर दोनों के साथ नंबर होता है तो मुझे डू एंड डाई सिचुएशन होती भाई बनाना ही होता। तो अब हमारे पास x के साथ नंबर नहीं था इसलिए x मैंने वहाँ मूव करवा कर 5 के साथ हमने y की इक्वेशन को मेक कर दिया। अगर चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को और सॉरी अपनी इक्वेशन को। अब मुझे यहाँ पर अपना बॉक्स बनाऊँगी। ठीक है, अब मुझे सपोज करना है ऐसा नंबर जो डिविजिबल बाय 5 यानी कि 28 से मैं एक ऐसा नंबर माइनस करूँ जो कि 5 के टेबल में आता हो। तो पहले अगर मैं 1 लूँ तो 28 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 27 आ जाएगा कि जो कि मुमकिन नहीं है। ओके जी, अब अगर मैं यहाँ पे माइनस के साथ प्लस 1 लूँ तो 29 हो जाएगा। नंबर प्लस और माइनस दोनों लेकर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो है यहाँ पर 2 लेंगे अगर, ठीक है, मैं दोनों लेंगे माइनस और प्लस। मैंने -1 लिया तो 29 प्लस 1 लेंगे तो 29 माइनस का 1 लेंगे
तो 28 प्लस का 1 लेंगे तो 27, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, दोनों 5 टेबल में। अब 2 लेकर देखेंगे, 28 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 26 आ जाएगा, जो 5 टेबल में नहीं आता। 2 प्लस करेंगे तो 30, जो 2 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे हम x को सपोज कर रहे हैं माइनस का 2, पहले माइनस का 2 ले लिया, देट x इक्वल्स टू माइनस का 2। सो y इक्वल्स टू 28 माइनस 2/5 इक्वल्स टू 28 माइनस प्लस 2/5 एंड 30/5। तो एक्स वाई का आंसर मेरे पास जो है वो 6 आ गया, यानी कि मैंने -2 सपोज किया तो आंसर 6 आ गया। इसी तरह हमने यहाँ पर माइनस का 2 लिया, माइनस प्लस हुआ, 28 में 2 प्लस किया 30 और 5 में 30 हमारे पास 6 आता है। ठीक है, तो हमने पहले -2 लिया तो आंसर 6 आ गया। सेकंड सपोज करते हैं भाई, लेट x इक्वल्स टू, अब +2 लेंगे तो 28 में से 2 माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा, जो 5 टेबल में नहीं आता। इसी तरह अगर हम 3 लेंगे तो 28 में 3 प्लस करेंगे तो 31 हो जाएगा, और 28 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 के टेबल में हमारे पास जो है 25 आता है। तो 3 सपोज कर लिया, जब मैंने 3 सपोज किया, 3 प्लस कर रहे हैं तो 31 हो रहा है, लेकिन माइनस कर रहे हैं तो 25 आ रहा है, जो कि 5 के टेबल में आता है। तो 5 के टेबल में 25 हमारे पास 5 पर आता है, तो यहाँ पर हमारी y की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। अब 4 लेकर देखेंगे, 4 जब मैं प्लस करूँगी, 28 में 4 प्लस करेंगे तो 32 हो जाएगा, 28 में से 4 माइनस करेंगे 24, तो वो भी 5 के टेबल में नहीं आता। उसके बाद 7 लेकर देखेंगे, 28 में से 7 माइनस करेंगे तो आपके पास जो है वो तो 21 आ जाएगा, जो 5 के टेबल में नहीं आता। लेकिन अगर हम +7 करेंगे तो 35 हो जाएगा, जो कि 5 के टेबल में आता है। तो ये मैंने आपसे कहा कि प्लस और माइनस दोनों करके देखेंगे हम। तो अब यहाँ पे मैंने जो है वो 7 लेकर देख लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर 7 ले रहे हैं तो वो भी माइनस का, तो y इक्वल्स टू 28 -7/5 इक्वल्स टू 28 माइनस +7/5, तो ये हो जाएगा 35/5, और 5 के टेबल में 35 हमारे पास 7 आता है। तो भाई मैंने यहाँ पे x -7 सपोज किया तो मेरा y का आंसर भी 7 आ गया। ठीक है, अगली इक्वेशन 3 हो गई है मेरे पास। अगली इक्वेशन की तरफ चलते हैं भाई, लेट x इक्वल टू -7 भी देख लिया, यानी 8 की तरफ अगर हम आए। अच्छा, अब यहाँ पर देख लेते हैं फ़र्क नंबरों का, -2 और 3, यानी कि इसके बाद -7 है तो यहाँ पर मुझे प्लस का 8 चाहिए। सेम एग्जैक्ट वही नंबर, लेकिन अगला नंबर प्लस में। 2 और 3 के बाद कितने नंबर्स का गैप आ रहा है, 4, 5 और 6, यानी कि 3 नंबर्स का गैप आ रहा है। तो ही मेरे पास 8 के बाद मुझे 3 नंबर छोड़ने पड़ेंगे, यानी कि 8 के बाद 9, 10, 11 छोड़ूंगी तो यहाँ पे मैं प्लस का 12 एंड माइनस का 13 ले लूँगी, और फिर 14, 15 और 16 छोड़ूंगी तो यहाँ पर 17 आ जाएगा। ठीक है, माइनस की वैल्यू पहले प्लस की, माइनस की फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, और यहाँ माइनस होगा और ये प्लस होगा, देन ये क्या हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, ये वैल्यूज़ मुझे पता चल गई, मुझे ये वैल्यूज़ देनी है तो अब मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पुट करते हैं वैल्यूज़ को। तो पहले लेट x इक्वल्स टू, अब मुझे 8 लेना है, वो भी प्लस का, तो y इक्वल्स टू 28 माइनस 8/5, 28 में से 8 माइनस करेंगे तो 20/5, तो y का आंसर मेरे पास आ जाएगा 4। देन लेट x इज इक्वल्स टू माइनस का 12, तो y इज इक्वल्स टू 28 माइनस 12/5, y इक्वल्स टू 28 माइनस प्लस 12/5, तो मेरे पास ये हो जाएगा 40/5, और 5 के टेबल में 40 आता है 8 पर। देन अगेन लेट x इज इक्वल्स टू 13, y इक्वल्स टू 28 माइनस 13/5, 28 में से 13 माइनस करेंगे तो आपके पास 15/5, यानी 15 रिमेन बचेगा, और 5 के टेबल में 15 मेरे पास जो है वो 3 पे आता है। ठीक है, तो 8 दिया तो मेरा आंसर 4 आया, 12 दिया तो माइनस का 12, यानी कि 8 पे मेरा आंसर 4 आ रहा था, -12 पे मेरा आंसर 8, और 13 पे मेरा आंसर 3। लास्ट बचा है मेरा प्लस का माइनस का 17। ओके जी, लेट y इक्वल्स टू माइनस का 17, लेट x इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 28 माइनस का 17/5 इक्वल्स टू 28 माइनस प्लस 17/5, तो 28 और 17 को प्लस करेंगे तो 45 हो जाएगा, और 5 के टेबल में 45, 5 का 9 पर आता है। तो लास्ट वैल्यू जो -17 थी जो मैंने पुट की, तो उसका आंसर मेरे पास 9 आ गया। ये क्वेश्चन 1 हो गई 9 की। अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। ओके जी, इसका पार्ट 2 क्वेश्चन है y इक्वल टू 2x माइनस 12। तो भाई आप बोलेंगे अब जल्दी से हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं,
इक्वेशन तो डिवाइड में भी नहीं है, तो हम पुट कर देते हैं एक्स में -3 -2 -1 0 1 2 3 और अपना आंसर ले आते हैं। लेकिन नहीं, मैंने आपसे कहा था एक ट्रिक में जो आपको बताऊंगी कि अगर हम पिछले क्वेश्चन की वैल्यूज़ को एज इट इज पुट कर दें जो हमें चाहिए तो भी हमारा आंसर सेम आ सकता है। जैसे यहाँ पर मुझे एक्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो मैं यहाँ पुट कर दूँ। जब मैं एक्स की वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दूँ तो मेरे पास वाई का आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। भाई मेरे पास एक्स की वैल्यूज़ दे रही, ठीक है। अब बोले भाई यहाँ तो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं, आंसर मेरा मसला होगा, तो आप शुरू की 4 वैल्यूज़ जो लिखी हुई मैं वो ले लेती हूँ पहले, सही है। उनमें देखती हूँ अगर मेरा कॉमन पॉइंट आ जाता है तो फिर मैं आगे वैल्यूज़ को चेंज कर दूँगी, अगर नहीं आता तो मैं इन्हीं को सेम एज इट इज आगे चलाऊँगी। वो तरीका बता रही हूँ कि अगर आप ये तरीका भी अपना सकते हैं कि अगर मुझे एक्स की आंसर चाहिए तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यूज़ लिखी है मैं उन्हें एज इट इज यहाँ पे पुट कर दूँ। जैसे मैंने यहाँ शुरू की 4 वैल्यूज़ को पुट कर दिया, हम इक्वेशन बनी हुई है, ये मेरी इक्वेशन 2 सॉल्व करके देखते हैं। लेट एक्स इक्वल्स टू माइनस का 2, तो y इज इक्वल टू 2 -2 माइनस का 12 2 टू द 4 यानी -4 और -12 ये हो जाएगा माइनस का 16। लेट x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 12 टू द 6 -12, तो आंसर हो जाएगा माइनस का 6। ओके जी, नेक्स्ट है लेट x इक्वल्स टू 7 y इज इक्वल टू 2, ओके जी माइनस का 7 -7 एंड -12 -14 2 7 14 एंड माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस हो जाता है -14 -12 तो आ जाता है आपके पास माइनस का 26। लास्ट वैल्यू मेरे पास दी हुई है भाई लेट x इक्वल्स टू 8 y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस का 12 2 8 16 16 -12 तो मेरे पास आ जाएगा 4। 4 वैल्यूज आ गई, चारों को लिख लेते हैं भाई, माइनस का 16 माइनस का 6 माइनस का 26 एंड 4, ठीक है। तो हम देखेंगे हमारी पहली यानी यहाँ की भी फोर्थ इक्वेशन और यहाँ की भी फोर्थ इक्वेशन सेम हो गई। अब आपकी मर्जी है, आप यही वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दें या आप कोई छोटी वैल्यूज़ दे रहे, जैसे मैंने यहाँ पे -2 ले लिया, अब मैं यहाँ पे 1 ले लूँ 2 ले लूँ, इट्स अप टू मी। मैंने यहाँ पे ले लिया लेट एक्स इक्वल्स टू 1, अब मैं यहाँ पे 1 2 और 3 भी ले सकती हूँ, वो मेरी मर्जी है। मैंने यहाँ पे 1 2 3 सॉरी ऑलरेडी मैं 3 ले चुकी हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, सही है। अब मैं 1 लूँगी अगर, तो y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 12 2 1 2 -12 तो ये हो जाएगा माइनस का 10। लेट x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -12 2 टू द 4 -12 12 में से 4 है तो ये आपके पास बचा माइनस का 8। 1 लिया तो 4 माइनस का 10 आया, 2 लिया तो माइनस का 8 आ गया। अब 4 लेकर देखते हैं भाई, लेट x इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस का 12 8 माइनस 12 तो 8 12 में से 8 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन x का 8 और y का 4, ये एक वो वाहिद वैल्यू थी x की जो एक्सीड कर गई 3 और 4 से। अगर आप पीछे की इक्वेशंस को आप हमारी चेक करें तो सारी इक्वेशंस के जो आंसर्स हैं वो -3 -2 इस तरह से -1 -2 1 1 इसमें आए। इसको करवाने का मकसद ये भी था कि हम जब वैल्यू सपोज कर रहे थे वो -1 -2 3 तक जा रही थी, लेकिन हमारे पास यहाँ x की वैल्यू जो आ रही है वो 8 आ रही थी, तो इसलिए हमने सेम एज इट इज यहाँ 4 वैल्यूज़ को यहाँ पुट किया। उसके बाद अपनी मर्जी से वैल्यूज़ पुट करें, चाहे तो इन्हें भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 3x - 2y इक्वल्स टू 13। अब देखें डू एंड डाई सिचुएशन, 3x के साथ भी नंबर है 2y के साथ भी नंबर। अब आप किसी की भी इक्वेशन मेक करें, अब मुझे x की इक्वेशन भी इसलिए मेक करनी पड़ेगी कि y के साथ वैल्यू माइनस की है। तो सबसे पहले माइनस का 2y वहाँ जाकर प्लस का 2y और 3 यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ जाकर डिवाइड में। सो मेरी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 बन गई मेरी, ठीक है। अब बॉक्स बनाएंगे अपना और क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो अगेन वही चीज़, डिवाइडेड बाय 3 है, ऊपर वैल्यू प्लस में भी है, प्लस में तो हमें माइनस प्लस दोनों की वैल्यू लेनी है और ऐसी लेनी है कि मल्टीप्लाई बाय 2 + 13 और डिवाइडेड बाय 3 के साथ कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो पहले स्टार्ट 1 से ही करते हैं, जैसे 2 1 2 और 2 में 13 प्लस करेंगे तो मेरे पास 15 आ जाएगा। तो लेट y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 13 + 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 13 + 2/3 तो ये हो जाएगा 15/3 और 3 के में 15 हमारे पास जो है 5 पे आता है। तो y मैंने 1 पुट किया तो x मेरा जो है वो 5 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, लेट y इक्वल्स टू, अब माइनस का 1 लेती तो 13 में से 2 गए तो 11 बचते जो 3 के टेबल में नहीं आता। इसके बाद 2 लेकर देखेंगे भाई, 2 2 द 4 13 और 4 जब प्लस करेंगे तो 17 होगा जो 3 के टेबल में नहीं आता। और लेकिन अगर 13 में से हम 4 माइनस करेंगे तो मेरे पास 9 बचेगा।
ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, माइनस का 2 ले लेंगे। x इज इक्वल टू 13 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 अपॉन 3, 13 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 अपॉन 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 अपॉन 3। तो x का आंसर यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी कि मैंने y माइनस 2 लिया तो x का आंसर 3 आ गया। अगली वैल्यू देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर अगर हम 3 लेते हैं तो 2 3 द 6 और 13 में 6 प्लस करेंगे तो 19 और माइनस करेंगे तो 13 में से 6 माइनस करेंगे तो मेरे पास जो है 7 बचेगा, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता। इसके बाद 4 ले लेते हैं भाई, 2 4 द 8, 8 में से 13 को प्लस करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो सही है, लेट एक्स वाई इक्वल्स टू 4, क्योंकि 21 जो है वो 3 के टेबल में आता है। तो मैंने यहाँ ले लिया एक्स इज इक्वल 13 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 3, एक्स इज इक्वल टू 13 प्लस 2 4 द 8 अपॉन 3, 21 अपॉन 3। तो एक्स का आंसर ये रहा, यहाँ पर आ जाएगा 7। मैंने आपसे कहा सिर्फ 3 वैल्यूज़ की बात है, 3 वैल्यूज़ आप देखें फिर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि अगली वैल्यूज़ आपको कौन सी लेनी है। पहली चीज़ पता चल गई, पहली वैल्यू प्लस की और दूसरी वैल्यू मुझे माइनस की लेनी है, और दोनों के बीच में जो नंबर का गैप है वो 1 नंबर लेना है। यानी 4 के बाद मुझे यहाँ पर माइनस का 5 लेना है, 6 नहीं लेना, 7 लेना है, माइनस का 8 लेना है, 9 नहीं लेना और 10 लेना। नंबर्स मुझे पता चल गए, अब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो जी लेट y इक्वल्स टू माइनस का 5, x इज इक्वल टू 13 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 अपॉन 3, 13 माइनस 10 अपॉन 3, 3 अपॉन 3। तो x का आंसर मेरे पास यहाँ पर 1 आ गया। नेक्स्ट है लेट y इक्वल्स टू 7, x इज इक्वल टू 13 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 3, 13 प्लस 14 अपॉन 3, 13 और 14 दोनों को आपस में आप प्लस कर लीजिए तो आपके पास बन जाता है 27 अपॉन 3 और वो आता है 9 पर। सही है, तो 7 का आंसर मेरा 9 आ गया। देन लेट y इक्वल्स टू माइनस का 8, x इज इक्वल टू 13 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 3, 13 प्लस माइनस माइनस 8 टू द 16, 13 में से 16 या 16 में से 13 को आप माइनस करें तो आपके पास जो है वो माइनस 3, ओके माइनस 3 अपॉन 3, सॉरी यहाँ लिखना पड़ रहा है, तो 3 में से 3 तो यहाँ पे आपके पास आ गया माइनस का 1, माइनस 8 का आंसर आपके पास माइनस 1। लास्ट इक्वेशन लेट y इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल टू 13 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 3, 13 प्लस 2 10 20, 20 अपॉन 3, 20 और 13 दोनों को आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 33 अपॉन 3 जो आता है 11 पर। ठीक है, ये सारी इक्वेशन यानी 10 का आंसर जो है वो मेरे पास 11 आ गया। पार्ट 10 का इक्वेशन 1 पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। मैंने आपसे कहा वही डू एंड डाई सिचुएशन है। आप चाहे यहाँ x की इक्वेशन बनाएं चाहे आप y की इक्वेशन बनाएं, इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी क्योंकि दोनों के साथ वैल्यूज मौजूद है। अगर x के साथ कोई वैल्यू मौजूद नहीं और y के साथ मौजूद है तो x को वहाँ लेकर जाएंगे, y की ही इक्वेशन बनाएंगे। लेकिन अब यहाँ दोनों के साथ मौजूद है तो प्लस का 3y वहाँ जाकर माइनस का 3y और 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा। ये आपकी पहली दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, इक्वेशन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि आप जब खुद करें तो आपको आसानी ना हो। हर एक चीज़ को डिटेल में बता रही हूँ ताकि जब आप इन्हें समझें और करें तो आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो जी अब मुझे 2 का टेबल की तरह चल रहा है, वही पहला 1 से शुरू करते हैं भाई। 3 1 द 3, 13 में से 3 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा जो कि 2 के टेबल में आता है। तो लेट y इक्वल्स टू 1, पहले मैंने 1 सपोज कर लिया। x इक्वल्स टू 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2, 13 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड 10 डिवाइडेड बाई 2 और 2 के टेबल में 10 आता है 5 पे। अगला ले लेते हैं भाई लेट y इक्वल्स टू, अगर मैं माइनस का 1 लेती हूँ तो 13 में 3 प्लस करूँगी तो 16 हो जाएगा जो भी 2 के टेबल में आता है। तो यहाँ पर हम माइनस का 1 ले लेंगे। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस माइनस प्लस अपॉन 2, 13 प्लस 3 16 अपॉन 2। तो x का आंसर यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 8, यानी कि मैंने माइनस 1 लिया तो मेरा आंसर आ गया 8। ओके जी, अगर मैं यहाँ 2 लूँगी तो 3 2 द 6 और 13 में से 6 माइनस करने पर मेरा डिविजिबल बाई 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो अब माइनस 1 प्लस 1 हो गया, माइनस 1 प्लस 1 दोनों हो गया। अब देते हैं अगर हम 3 तो 3 3 द 9, 13 में 3 प्लस करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो ओके
13 में से 3 प्लस करेंगे तो 21 आ जाएगा, लेकिन अगर 13 में से 3 माइनस करेंगे तो मेरे पास 10 बचेगा, जो कि 3 के टेबल में। ओके, जब हम 2 लेंगे तो हमारे पास दोनों ऑड नंबर आएंगे जो कि 2 के टेबल में नहीं आते। अगर 2, अब हम 3 अगर लेंगे तो 3 × 9 और 13 में 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो 4 आ जाएगा, जो 2 डिविजिबल बाई 2 होता है। अब मुझे जाहिर सी बात है पता चल गया जो नंबर मुझे प्लस का लेना है मुझे माइनस का, यानी अगर मैं यहाँ प्लस का 3 लूँगी तो यहाँ पर मैं माइनस का 3 भी लूँगी। ठीक है, अब दोनों के बीच में नंबर क्या है, एक नंबर का फ़र्क है, यानी 4 नहीं लेना, +5 और -5 6 नहीं लेना, 7 लेना है। नंबर मेरे पास आ गए, पुट करते हैं भाई। लेट y = 3, x = 13 - 3 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 2, 13 - 3 अपॉन 2, यानी कि 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो मेरे पास बचेगा 4/2 और 2 के टेबल में 4 2 पर आता है, यानी 3 लिया तो मेरा आंसर क्या आ गया 2। अब मैं माइनस का 3 अगर लूँगी, यानी कि लेट y = -3, x = 13 - 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3/2, 13 माइनस प्लस 9, 13 में 9 2 अपॉन 13 में 9 प्लस करेंगे तो 22/2, तो और 2 के टेबल में 22 जो है वो 11 पर आता है, तो यानी -3 लिया तो मेरा आंसर 11 आ गया। अब है लेट y = 5, x = 13 - 3 मल्टीप्लाई बाई 5/2, 13 - 15/2, 15 में से 13 गए तो माइनस का 2 बचा, यानी -2/2 और 2 1 2, तो मेरा आंसर आ जाएगा -1। 5 लिया तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया -1। अब -5 लेकर देखते हैं। लेट y = -5, x = 13 - 3 मल्टीप्लाई बाई -5/2, 13 प्लस 15/2, 13 में दोबारा प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 28/2 और 2 के टेबल में 28 14 पर आता है। ठीक है, तो -5 में मेरा आंसर जो है वो 14 आ गया। लास्ट वैल्यू मुझे सपोज करनी थी जो है वो x, यानी कि लेट y = 7, x = 13 - 3 मल्टीप्लाई बाई 7/3, 13 - 7 3 21/3, 21 में से 13 को माइनस करेंगे तो जो जाएगा -8, सॉरी यहाँ पे 2 आना है, वो 3 की इतनी आदत हो गई है कि बार बार 3 आ रहा है, 2 और 2 के टेबल में 8 आता है -4 पे, तो 7 का आंसर जो आ गया वो मेरा -4 आ गया। अब दोनों में अगर हम सेम पॉइंट देखें कि दोनों में ऐसे कौन से पॉइंट है जो सेम है, तो वो मेरा पहला ही पॉइंट है 5 और 1 और 5 और 1, तो यानी कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट बना वो बना 5 और 1। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन 10 ग्राफ की क्वेश्चंस कंप्लीट होती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अब चलें स्टार्ट करते हैं ग्राफ की प्लॉटिंग। तो अपनी ग्राफ बुक्स अपने सामने रखें ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ग्राफ की प्लॉटिंग और ग्राफ की बुक पे कैसे प्लॉट करते हैं वो सिखाऊं।